बैठो 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 बैठो। क्या पढ़ा था लास्ट में? है आई पढ़ लिया अपन ने? कितना पढ़ा? उदाहरण लिखवा दिया अपने? लिखवा दिया? कितने एग्जाम्पल करवाए? चौथा और कर लो। किसी का आता है क्या आपको? उसे तो आता ही होगा, आप इंटेलिजेंट गाय हो। कौन सी गाय हो आप? और गाय हमारी और हमको कुछ जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया और रेटुनिंग हो गया। रेटुनिंग बताओ इसका। बात करें सीआई कितना होगा और आरआई कितना होगा? सीआई और आरआई कितना होता है? रेटुनिंग, बाजरा, गेहूं, गन्ना और रेटुनिंग, बताओ सीआई कितना होगा इसमें और आरआई कितना होगा? संडे को टेस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, है ना? करो क्या, कैसे बैठे हो? लिखो। नेक्स्ट कौन सा एग्जाम्पल आपका? कौन सा कितना आएगा आरआई सीआई? पढ़ के आए होगे आप। बाजरा, गेहूं, गन्ना और रेटुनिंग का आरआई व सीआई कितना होगा? आरआई व सीआई कितना होगा? बताओ कितना आएगा? अभी मालूम नहीं, पढ़ाई नहीं होगा तो कितना होगा आरआई सीआई? है कितना होगा? 100? पक्का? देखो देखिए, बताओ ये कितनी कितनी फसल है? फसल ये तो एक तो कौन सा हो गया? एक वर्षीय, दूसरा 2 वर्षीय और तीसरा कौन सा हो गया? 3 वर्षीय। फसलों की संख्या कितनी होगी? 1, 2, 3 और 4। फसलों की संख्या कितनी होगी? 4/3 गुणा 100 कितना होगा? 100 कितना हो गया? हाँ तो कितना होगा? 36, 18, 133, 166 कितना होगा इसमें? केले का 3 हो गया और 3 कितना हो गया बताओ? 3 और उतना कितना? 1 कितना हो गया? 10, 3 तिया 9, एक कितना होगा? 133%। यहाँ पर कितना होगा? 4/3 गुणा क्या हो जाएगा? 100 बराबर कितना होगा? 133%। कितना होगा? 133 कर लेगा ना? अब पढ़े तो नहीं मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी क्या करें, आपका भगवान मालिक आपका। कर लोगे? पक्की बात है ना? सारा नंबर एक लग रहा है। और करो देखिए, 5 नंबर का देखिए करो। बाजरा प्लस मूंग प्लस गेहूं, कौन सा हो गया? गन्ना। बताओ कितना होगा इसका?
डेढ़ से 150 में अंतर है क्या? असल कितनी होगी बताओ? है तो एक 2 और 3 कितने साल का बताओ? 2 वर्ष का बताओ, 2 वर्ष बराबर क्या हो गया? सी आई प्रतिशत बराबर क्या हो गया? आर आई प्रतिशत बराबर क्या होता है उसमें? फसल की संख्या 3 भाग गुना हो गया 2 गुना 100। यहाँ पर भी कितना आएगा? 3 गुना 2 गुना क्या हो गया? 100 बराबर कितना हो रहा है? 150। सिंपल है। कल तो आप सही बता रहे होंगे, पढ़ा नहीं होगा घर पे जाके रूल रेगुलेशन तो कैसे आएगा? पढ़ा है? लिख लिया? बाजरा प्लस मूंग प्लस गेहूं क्या हो गया? अब देखो एक और करो, देखा अगर आता है तो। ज्वार, बरसीम, गन्ना, ठीक है। कौन सा हो गया? रेटोनी। बताओ कितना होगा इसमें? बताओ कितना होगा? देखिए सब चीजें मैंने बता दी थी आपको। 11वीं 12वीं बुक पढ़नी थी उतनी पहले पढ़ो आप, सब करवा दी 11वीं 12वीं बुक का मैंने। कितना है बताओ? देखिए हाँ 150। अब देखो आप, मुझे मालूम नहीं आ रहा होगा, आपकी पढ़ाई नहीं करते रहा आप। 1600 है? 100। फसल की संख्या 1 2 2 कौन सा हो गया? 3। 1 वर्ष 2 वर्ष और कौन सा हो गया? 3 वर्ष, ठीक है। तो वर्ष तो कितना हो गया? वर्ष ही हो गया। ये कौन सा हो गया? फसलों की संख्या। तो कितना बताओ? सी आई प्रतिशत बराबर क्या होगा? क्या हो गया? आर आई प्रतिशत, ठीक है। दोनों में से कोई पूछ सकता है। सी आई कितनी बताओ इसमें? फसलों सी आई में कितना मतलब फसलों की संख्या कितनी है? कितना हो गया? 3 भाग कितना वर्ष है? 3 गुणा 100 बताओ कितना आएगा? 100%। 3 भाग 3 गुणा 100 बराबर कितना बताओ? 100%। अब 100 तो आया नहीं हो किसी का, झूठ मत बोल। कितना है यार? तुम खतरनाक आदमी यार, कुछ ही बदल देते हो, हालात बदल, जैसे मैं करता हूँ वैसे बदल देते। सो आ गए थे आपके पीछे? वेरी गुड, इंटेलिजेंट पढ़ने वाले गाय हो आप। फिर ऑनलाइन वाले 150 क्यों आ रहे? किसके? तो आगे ऐसे कभी कभी ध्यान नहीं दिया तुम। बरसीम का है ना? हाँ, बरसीम और चारे वाली फसल काउंट है। तो बरसीम कौन सी? चारे वाली फसल, इसमें काउंट नहीं करते। नहीं, हरी खाद को करते हैं इसमें काउंट, ठीक है। इसका मतलब आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब कोई भी न्यूमेरिकल ना सीआई और आरआई की किसी बुक में जाके कर लेना, किसी भी एग्जाम में जाके कर लेना। आपको एक भी एग्जाम्पल ऐसे नहीं लेके जो नहीं है, किसी में भी कर लेना। आप कितना भी लेवल का आएगा आप उसमें छोड़ोगे नहीं। कर लोगे ना? कर लोगे, कोई दिक्कत इसमें? इसलिए अपन कहीं लिख नहीं रखा 3 प्रकार के, 3 टाइप अपने मन से बनाए समझाने के लिए। टाइप 1, टाइप 2, टाइप सेकंड, मतलब वो अपनी औकात के हिसाब से ना। क्योंकि मैं एक साथ पढ़ा दूंगा तो मेरे मुंह फाड़ के देखोगे, हाँ हाँ ये कहाँ गया। इसलिए ये टाइप 1, 2, 3 किसी बुक में नहीं होते, तो क्या अपन बनाते हैं ताकि आपको मतलब पहले लेवल थोड़ा रखना पड़ता है, फिर वो क्या करना, थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, फिर और बढ़ाना पड़ता है। और मैं आपको फर्स्ट में एक तो देता है 1 वर्ष का, 3 वर्ष का, क्या चक्कर है? कभी फॉर्मूला लग रहा है, कभी नहीं। तो सब में क्या करते? फसल काउंट करते, 1 2 3 4 गुणा 100 क्या करते? गुणा। अब आपको सबसे पहले जाना कि अगर 1 वर्षीय तो फसलों की संख्या क्या करनी है अपने को? क्या करनी है अपने को? काउंट करनी है। और अगर मान लो 1 वर्षीय का है और अगर उसमें क्या दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपको फॉर्मूला लगाना है। दूसरा है 2 या 2 से अधिक वर्षीय, तो क्या करेंगे? उसको फॉर्मूला लगेगा जिसमें आर आई और सी आई दोनों क्या होगी? समान कैलकुलेशन। आर आई और सी आई की दोनों क्या होगी?
सीआई अधिकतम कितनी होती है बताओ? 400। और न्यूनतम कितनी होती है? 100। वेरी गुड, टैलेंटेड गाय। अब पढ़ेंगे एक और चीज होती है, ये तो अपन हो गया। एक न्यूमेरिकल और जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नॉर्मली पूछा जाता है एलईआर। कौन सा बताओ? एलईआर। इसको बोलते हैं लैंड इक्विवेलेंट रेशियो। क्या बोलेंगे इसको बताओ? लैंड इक्विवेलेंट। लैंड इक्विवेलेंट क्या होता है? रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? अनुपात। किस बात करते हैं? अनुपात। ठीक है। अब सुनो, लैंड इक्विवेलेंट रेशियो की बात करते हैं, क्या होता है? तो यहां पर लैंड इक्विवेलेंट अनुपात क्या होता है? फॉर्मूला होता है एलईआर। एलईआर अगर मान लो एक से ज्यादा होता है, एक होता है एलईआर बराबर एक से क्या होता है? कम होता है। दूसरा कौन सा हो गया? एलईआर बराबर कितना होता हो? अगर एक होता, क्या होता है? एक। तो यह क्या होता है? लाभकारी होता है। क्या होता है? क्या होता है? लाभकारी होता है। क्या होता है? लाभकारी। ये क्या होता हो? हानिकारक। क्या होता हो? हानिकारक होता है। ठीक है। और नाई क्या होता है? नाई नाई क्या होता है? लाभकारी। और ना ही क्या होता है? ना ही होता है हानिकारक। कौन सा होता है? ना ही हानिकारक होता है। ना ही लाभकारक होता है, ना ही क्या होता है? हानिकारक होता है। ये होता है एलईआर। एलईआर का नॉर्मली देखो अपने ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कैसे, कि अगर क्वेश्चन आएगा कि यदि अंतःसस्य फसल में एलईआर का मान एक से ज्यादा होता है, यदि अंतःसस्य फसल में एलईआर का मान एक से ज्यादा होता है तो लाभकारी होगा या नहीं होगा? कौन सा होता हो? क्वेश्चन लिखवा देंगे। ठीक है। अब इसमें एलईआर का फॉर्मूला होता है आईएस। किसकी बात करते हैं? आईएस। आईएस का मतलब इंटरक्रॉपिंग, मतलब अंतःसस्य फसल की बात करते हैं। अंतःसस्य फसल में उपज, उपज बटा क्या होता है बताओ? एकल फसल में। इसकी बात करते हैं एकल फसल में। एकल फसल में क्या होगा बताओ? उपज। क्या होगा? उपज। तो ये अपने इसको फॉर्मूला होता है। क्या होता है बताओ? क्या होता है? अंतःसस्य फसल में उपज बटा क्या हो जाएगा? एकल फसल में उपज हो जाएगा। अंतःसस्य फसल में उपज बटा क्या होगा? अब जैसे अंतःसस्य फसल की उपज कैसी होगी? एकल फसल की उपज क्या होगी बताएंगे आपको। लिखो एक बार इसको। भगवान मालिक, आप मालिक क्या है? मालिक क्या है? और भाई कैसे? बहुत अच्छा। तेरा भैंस अभी तक नहीं आई यार। अब जाऊंगा लेके और भाई तब तक तो वापस नहीं आएगा ये है? तेरे रूम पार्टनर कौन है? इसको रख ले, तो इसको रख लेना। तो अभी बोल रहा कोई नहीं है। तो क्या होगा वो बता? है? क्या हो गया? भाई पार्टनर हो गया। तेरा खास भाई है क्या? है? कितने भाई बहन हो? तुम दो भाई हो, दोनों पार्टनर बन गए आप। अरे खाना बनाते हो या फिर लेके आते हो? तू बनाता है? सब्जी बनाता है? रोटी बनाता है? तो वो क्या बनाता है? वो क्या बनाता है? तू क्या बनाता है? क्या बात है, बढ़िया। तो भाई वो यार ऐसा क्या दुख देता है यार? तू खुद ही बनाया करने यार। मुंह को नहीं आती है। तो तेरे से बड़ा है छोटा है? फिर तो यार बड़े भाई से काम करा रहा है यार, तो ये गलत बात है। भगवान माफ नहीं करेगा तेरे को। तू भी कर रहा है तो छोटा है तो करना पड़ेगा ना तेरे को। मुंह को नहीं आती है। लिया क्वेश्चन लिखो एक बार इसमें। लिखो अंत्यसस्य फसल में। लिख लिया आपने? लिखो लिखो। लिखो अंतःसस्य फसल में एलईआर का मान। क्वेश्चन लिखो उसमें
अंतःसस्य फसल में LER का मान 1 से ज्यादा होने पर, LER का मान 1 से ज्यादा होने पर वह होता है, LER का मान 1 से ज्यादा होने पर वह होता है, वह होता है। पहला लिखो इसमें वह होता है, पहला लिखो इसमें लाभकारी, पहला ऑप्शन लिखो इसमें लाभकारी, दूसरा इसमें लाभकारी, दूसरा लिखो इसमें हानिकारक, तीसरा लिखो इसमें ना लाभकारी ना हानिकारक, ना लाभकारी ना हानिकारक, ना लाभकारी ना हानिकारक। नेक्स्ट लिखो उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ कौन सा हो गया है? लाभकारी लिखो कौन सा होगा इसमें, लाभकारी। ठीक है, कर लोगे ना, लाभकारी ऐसे आएगा। ये फिर आएगा अंतःसस्य फसल में यदि अंतःसस्य लाभकारी हो तो LER का मान कितना होगा, इससे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात, कैसे चेंज किया जाएगा? ठीक है, लगभग 99.9% आपकी ये क्वेश्चन पूछ जाएगी, मैंने आपको लिखा है। ठीक है, 99.99% होगा। अब आपकी किस्मत खराब हो तो न्यूमेरिकल पूछ सकता है, जो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो भी बहुत ईजी है। लेकिन बता रहा हूँ भाई, वो हमेशा बड़ी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटी एग्जाम में आज तक का रिकॉर्ड रहा, जो भी BSc तक का एग्जाम होती है उसमें हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लो हमारा LER 2022 में क्वेश्चन पूछा गया कि लाभकारी LER मतलब इंटरक्रॉपिंग में यदि LER का मान कितना होगा यदि इंटरक्रॉपिंग में लाभकारी हो, तो कौन सा बताओ, 1 से ज्यादा। तो बड़ी बड़ी एग्जाम में लगभग ये आता है, लेकिन अपन बोले भाई किस्मत खराब हो तो भी अपन उसको नहीं छोड़ रहे, अपन कराएंगे उसका न्यूमेरिकल। लेकिन वो उसमें क्या है, एकदम इजी न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं। लिखो उसमें कैसे आएगा, लिखो उसमें यदि मक्का प्लस उड़द में, यदि मक्का प्लस उड़द अंतःसस्य फसल में, मक्का प्लस उड़द अंतःसस्य फसल में, मक्का प्लस उड़द अंतःसस्य फसल में मक्का की उपज, मक्का की फसल की उपज, मक्का की फसल की उपज 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो तथा 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो तथा एकल फसल में मक्का की उपज, एकल फसल में मक्का की उपज, एकल फसल में मक्का की उपज 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो, 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो बताओ LER का मान कितना होगा, तो बताओ LER का मान कितना होगा, तो LER का मान कितना होगा। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं LER लाभकारी होगा या हानिकारक होगा। ठीक है, बताओ कितना हो, एकल फसल में कितना, अंतःसस्य में कितना है, कितना हो गया 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। यहाँ पे कितना बताओ 1500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है डियर, बताओ कितना आएगा इसमें, 0 से 0, 0 से 0। ठीक, कितना है बताओ, कितना हो गया 20.5, 15, 5 थी 5 चौक 20, कितना बताओ 4/3, कितना है बताओ 3 एकम 3 और कितना हो गया 1, 6 3 18, कितना है 1.6, कितना है बताओ 1 पॉइंट, कितना आएगा ना 33 आएगा, 4 बटा कितना होगा 3, तो कितना बताओ 4 में अगर 3 का भाग दें कितना हो गया, 3 एकम 3 हो गया, कितना होगा 3, 1 बचा, कितना आएगा बताओ 1, यहाँ 0 लगेगा 3 तिया 9, कितना आएगा 3 तिया 9, कितना होगा 1.3, कितना आएगा 1.3, लिख लो 1 पॉइंट कितना आएगा इसमें 3 आएगा। बताओ लाभकारी हानिकारक,
क्या है, इसका मतलब मक्का और उड़द को साथ लगाएंगे तो क्या होगा अपने लिए, क्या है, लाभकारी। मतलब ऐसे पता लगाते हैं, हर किसी फसल को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, ऐसे पता लगाते हैं कि मक्का प्लस उड़द में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीजें ध्यान रखना पड़ता है। कर लोगे ना इसमें? लिख लिया? तो ये बताओ लाभकारी को हानिकारक? तो ब्रैकेट में क्या लिख लो, इसको ब्रैकेट में क्या बताओ, लाभकारी। ठीक है, क्या लिखोगे, लाभकारी, क्योंकि एलईआर का मान कितना बताओ, एक से ज्यादा। कर लोगे ना इसमें? ये अपना लास्ट लेवल बता रहा हूं, अगर पूछेगा तो, वरना अपने को ये पूछेगा लाभकारी के लिए एक कितना होता है, हानिकारक के लिए कितना होता है। ठीक है डियर, अब देखो नो अपन लिखेंगे ना, लिखते जाएंगे। इधर देखो आप पहले, एक होता है एग्रो फॉरेस्ट्री, इसकी बात करते बताओ, एग्रो फॉरेस्ट्री कौन सा हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री। एक होता है एग्रो सिल्वीकल्चर, एग्रो सिल्वीकल्चर, सिल्वी पासरल। ठीक है, इधर देखो आप, एक कौन सा बताओ, सिल्वी पासरल। कौन सा हो गया, सिल्वी पासरल। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा बताओ उसमें, कौन सा हो गया, एग्रो, कौन सा हो गया, एग्रो, कौन सा हो गया, होर्टी, एग्रो होर्टी पासरल। ठीक है, अब देखो अपने एग्रो फॉरेस्ट्री नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो अपने को सिंपल सा लास्ट लेवल ये रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हो गया, फसल के साथ क्या लगाना, प्लस प्लस क्या हो गया, पेड़। क्या हो गया, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, अमरूद, आम, उसके बीच में अगर फसल लगाना कौन सा होता है बताओ, कौन सा हो गया, एग्रो फॉरेस्ट्री। जैसे मान लीजिए जंगलों में खेती करना, एग्रो फॉरेस्ट्री। कई बार क्या होता है, अपन क्या करते हैं कि पहले क्या करते हैं भाई, अमरूद आम लगा देते हैं, लेकिन कई बार बीच में क्या करते हैं अपन, फसल भी लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, तब तक जब तक पौधा नहीं हो, जब तक क्या हो, फसल हो जाए। ठीक है, अलग अलग नाम है, टोंगियो वगैरह बोलते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखो आप। ठीक है, एग्रो मतलब क्या हो गया, एग्रो मतलब ऐसे क्या होता हो, फसल। क्या हो गया, ऐसे याद रखो, भूल जाओगे। एग्रो मतलब फसल हो गया, फॉरेस्ट्री मतलब क्या होगा, पेड़। क्या हो गया, एग्रो मतलब क्या हो गया, फसल, और सिल्वी मतलब क्या होगा, पेड़। क्या होगा बताओ, पेड़, प्लस पासरल मतलब क्या हो गया, घास। क्या हो गया, घास। वैसे याद रखो, जहां पर भी एग्रो आई मतलब क्या हो गया, फसल, जहां पर भी सिल्वी आई क्या होगा, पेड़, और जहां पासरल मतलब क्या हो गया, यहाँ पर बताओ क्या होगा, बताओ, पेड़। क्या होगा बताओ, पेड़ प्लस क्या हो गया, घास। क्या हो गया, पेड़ प्लस घास। यहाँ पर क्या बताओ, क्या हो गया, फसल प्लस क्या हो गया, फल वृक्ष। किस बात करते हैं, फल वृक्ष हो गया। किस बात करें अपन, फल वृक्ष, प्लस क्या होता हो, कौन सा हो गया, घास। क्या हो गया, घास। तो ये अपन लगा सकते हो, एग्रो होर्टी पासरल। कौन सा हो गया, एग्रो होर्टी पासरल। तो अपने को नॉर्मली कई बार पूछ ले, बताओ कि एग्रो फॉरेस्ट्री में किसका उत्पादन किया जाता है, फसल प्लस पेड़। जब पूछ ले बता, फसल प्लस पेड़ प्लस घास को लगाना कौन सा होता है, एग्रो सिल्वीकल्चर। ठीक है, एक होता है कौन सा बताओ, सहचर फसल। किस बात करते हैं, एक होता है सहचर फसल। किस बात करते हैं, सहचर फसल हो गया। ठीक है, एक होती है समांतर फसल। किस बात करते हैं बताओ, समांतर फसल होती है। ठीक है, कौन सा हो गया, एक कौन सा होती है, सहायक फसल। किस बात करते हैं, सहायक फसल हो गया। ठीक है, एक होता है कौन सा बताओ, एली फसल। किस बात करते हैं, एली फसल। एली फसल को बोलते हैं इंटर प्लांटिंग। बताओ कौन सा हो गया, इंटर प्लांटिंग। कौन सा हो गया, प्लांटिंग। ठीक, इंटर प्लांटिंग हो गया। ठीक है, एक होता है इसमें कौन सा हो गया, फंदा फसल। किस बात करते हैं, फंदा फसल। किस बात करते हैं, फंदा या ट्रे फसल। क्या बोलेंगे उसको, ट्रे फसल। ठीक है, एक बोलेंगे कौन सा, फंदा हो गया, ट्रेप हो गया। ठीक है, एक होता है आपातकालीन फसल। किस बात करते हैं, आपातकालीन फसल। इसको इमरजेंसी क्या बोलते हैं, इसको इमरजेंसी फसल। क्या बोलते हैं इसको, इमरजेंसी। क्या बोलेंगे इसको, फसल, या इसको कंटीजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी क्या हो गया, फसल हो गया। कंटीजेंसी क्या हो गया, फसल। कर लोगे आप इसको। अब देखो सहचर फसल क्या होता है, सहचर फसल में दे रहा है, मतलब इसमें क्या होता है कि जो देखो दो फसल, एक तो कौन सा बताओ, अंतःसस्य फसल। कौन से बताओ, हाँ
हाँ सुरक्षा गार्ड फसल बता देंगे आप, ठीक है। कौन सी होती है, एक कौन सी होगी, गार्ड फसल। क्या बोलते बताओ, एक तो गार्ड, गार्ड को क्या बोलेंगे, रक्षक, क्या बोलेंगे इसको, रक्षक, सब बताएंगे आपको, ठीक है। गार्ड क्या होती है, फंदा फसल सब। सहचर फसल का मतलब क्या होता है कि इसमें जो होता है, जो अंतर सस्य फसल होती है, उन अंतर सस्य फसल की उपज किसके समान होती हो, एकल फसल के समान होती है, फसल के समान। मतलब अंतर सस्य फसल की उपज किसके समान होती है बताओ, एकल फसल के, क्या होता है बताओ, मतलब अंतर सस्य फसल की उपज एकल फसल के समान हो, उसे क्या बोलेंगे बताओ, सहचर। क्या बोलेंगे उसको, सहचर। जैसे मान लो कौन सा हो गया, मक्का प्लस क्या हो गया, उड़द। मक्का प्लस क्या हो गया, उड़द। जैसे मान लो आलू प्लस कौन सा हो गया, गन्ना। कौन सा हो गया, गन्ना। जैसे मान लो अपने पास कौन सा हो गया, कपास प्लस उड़द। इसकी बात करते हैं, कपास प्लस कौन सा हो गया, उड़द। मतलब इसमें इसकी बात करें, किसकी बात करें, उड़द। मतलब इसमें एकल अंतर सस्य फसल की किसकी समान बताओ, एकल फसल। जैसे मक्का प्लस उड़द, मुख्य फसल कौन सी, मैंने बोला था भाई दो फसलें होती है, तो कौन सी बताओ, मुख्य, और दूसरे कौन सी होती है, गौण। तो मुख्य फसल कौन सा हो गया, ये हो गया। तो मक्का की अगर अकेली मक्का का लगाए, अगर उसका 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन अगर मक्का प्लस उड़द को साथ लगाओ तो भी मक्का कितनी हो, 10 क्विंटल से गया हो, 10 क्विंटल हो, क्या हो, 10 क्विंटल। मतलब चाहे उसको साथ लगाओ चाहे उसको अलग लगाओ, लेकिन उपज क्या होती है, समान होती है। उसको क्या बोलते हैं बताओ, सहचर। क्या बोलेंगे उसको, सहचर। इसलिए अपन देखते हैं एलईआर, क्या देखते हैं, इसका मतलब एलईआर क्या होना चाहिए, उसका एक से ज्यादा। अभी तो आएंगे ना, एलईआर एक से ज्यादा मतलब क्या होगा, उसमें उपज भी क्या होगी, अधिक होगी। क्या होगी, अधिक। अब आप मतलब दो प्रकार की सीरीज बढ़ाई अपन ने, एक तो बताओ कौन सी बढ़ाई, पहली तो एडिटिव और रिप्लेसमेंट, पता है ना आपने। तो एडिटिव में भारत में अपनाई जाती है, उसमें क्या करते हैं कि मुख्य फसल की जनसंख्या तो सेम रहती है, क्या रहती है। दूसरी फसल कैसे करते हैं बताओ, अंतराल में एडजस्ट करते हैं। इसका मतलब जब पौधों की संख्या उतनी है तो उपज भी क्या होगी, उतनी होगी, लेकिन दूसरी फसल ऐसी लगाते हैं जो उसको क्या करे, बेनिफिट पहुंचाए। अब मक्का क्या करेगी बताओ, उड़द क्या करेगी, इसका नाइट्रोजन का स्त्रीकरण, इसलिए लाभ करेगा। समांतर फसल में क्या होती है कि इसमें जो अंतर सस्य फसल होती है, जो भी अंतर सस्य फसल में होती है, उसमें जो प्रतिस्पर्धा होती है क्या होता है, जीरो। क्या होती हो, जीरो। मतलब आपस में कोई प्रकार की प्रतिस्पर्धा, इसकी अभी तक परिभाषा पूछी गई है कि ऐसी फसलें, ऐसी अंतर सस्य जिसके आपस में प्रतिस्पर्धा जीरो से आ जाता बताओ, समांतर। जैसे उदाहरण कौन कौन सा हो गया, मक्का गन्ना, मक्का प्लस उड़द हो गया, और आलू प्लस क्या हो गया, गन्ना। और क्या हो बताओ, गन्ना प्लस क्या हो गया, गेहूं। गन्ना प्लस क्या हो गया, गेहूं हो गया। ये कौन सा बताओ, कौन किसका है बताओ, ये समांतर फसल हो गया। नेक्स्ट कौन सा हो गया, सहायक। सहायक मतलब क्या हो गया, सहायता देने वाले, आउटमेट क्रॉप्स होती है, ठीक है। सहायता देने वाली क्या हो गया, ये ऐसी फसल होती है जो कि मुख्य फसल को क्या करते हैं, सहारा प्रदान करे। मतलब मुख्य फसल को पहली कटाई में क्या करे, पहली कटाई में क्या करे, उसको सहायता प्रदान करे। पहली कटाई में क्या करे, जैसे मान लो आप बरसिंग किसकी बात करते हैं, बरसिंग या रिजगा कोई भी हो, तो क्या लगाना बताओ, सरसों। क्या लगाना बताओ, सरसों। अगर मान लो बरसी में आपको मालूम पहली बार काटेंगे थोड़ा चारा क्या होगा, कम होता है, कम ही होगा बरसी में क्योंकि शुरुआती में क्या उतनी वृद्धि नहीं कर पाती। एक बार काटने के बाद तो क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, काटने के बाद तो शाखाएं बन जाती है। तो अगर मान लो पहली बार कटाई में अगर क्या उपज क्या हो, कम हो, तो उसमें क्या करते हैं, सरसों के पौधे लगाते, क्या लगाते हैं। और सरसों आपको मालूम एकदम पहले कितना खतरनाक बढ़ती है, देखो आप सरसों जानते हो, आप पानी प्रॉपर मिलते सरसों एकदम से ज्यादा बढ़ती है। तो उसको सहायता कौन प्रदान करता है, सरसों। तो उसकी मुख्य फसल की पहली कटाई में क्या करे, उपज में क्या करे, बढ़ाने में क्या करे, सहायता। उसके बोले बताओ सहायक फसल। क्या बोले उसको, सहायक फसल। लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं। सहायक फसल क्या होती है कि मुख्य फसल की पहली कटाई में क्या करो, उसको सहायता प्रदान करे। नए एलिया इंटरप्लांटिंग, मतलब फसलों के बीच, इसकी बात करते हैं, बड़े पेड़ जो पौधे थे, पौधे पेड़ों के बीच क्या करना, खेती करना, क्या कहते हो, इंटरक्रॉपिंग। क्या होता है, इंटरप्लांटिंग। क्या होता है, इंटरप्लांट किया। जैसे मान लो अमरूद बड़े बड़े पौधे, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री होती है ना, ऐसे होता है, बड़े बड़े पौधे। अब बड़े बड़े पौधे के बीच में क्या करना, भाई अपने को मालूम नीचे जमीन खाली पड़ी, उसके नीचे क्या करो आप, हल्दी हो गया, देखा करो कई बार लगाते हैं खूब सारे, तो कौन सा बताओ, इंटरप्लांटिंग होती है। क्या होती है, लेकिन नीचे जो फसल होती है वो ऐसी फसलें होती है जो कि छाया से उसको कोई नुकसान नहीं पूछता। सही बात नहीं, जैसे मालूम चला छाया से नुकसान पड़ेगा तो होगी नहीं हो, भाई अपने को ऐसी फसल का चूज करना जो छाया से कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि नीचे तो क्या रहेगी बताओ, छाया। जैसे मान लो मैंने खूब देखा, जैसे मान लो हल्दी वगैरह लगा लेते, कई सारी शक्करकंदी लगा लेते हैं, मैंने देखा कई सारे रूट क्रॉप लगा लेते हैं, आलू वगैरह। वो देखना पड़ता है कौन सी फसल होती है, वो अकॉर्डिंग टू फसल के अनुसार। तो क्या होता है, बड़े पौधों के नीचे क्या करना, खेती करना। क्या कहते हो, एलिक्रॉप या इंटरप्लांटिंग। जीआर में क्वेश्चन पूछा गया था, बड़े पौधों के नीचे फसल करना, क्या कहते हो, इंटर
प्लांटिंग, ठीक है। हाँ, अमरूद के बगीचे में गेहूं की फसल लगाना कौन सी फसल कहलाती है? बता दिया मेरे, कौन सा होता है? इंटरप्लांटिंग। कौन सा होता है? इंटरप्लांटिंग कहलाती है। या उसको एग्रो फॉरेस्ट्री काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो एग्रो फॉरेस्ट्री में होता है वो आप फॉरेस्ट एरिया, मतलब ऐसे लगना भाई अपने नॉर्मली, ऐसा नहीं भाई आप अपने खेत में कर रहे हो, तो उसको इंटरप्लांटिंग बोल सकते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री बोल सकते हो। अब हर जगह तो पेड़ पौधे नहीं लगाओगे ना आप, कोई अपने को ऐसा लगेगा भाई जमीन कामयाब नहीं है, पौधे में तो इतना फायदे थोड़ा ना है जितना अपने को फसल लगाएंगे। भैया आपको इतना लगता है कि आपको पौधे लगा तो जमीन को खराब क्यों करना? भाई जमीन हमेशा नॉर्मली फल वृक्ष कहाँ लेते हैं? जहां पर पानी की क्या हो, कमी होती हो, जहां पर पानी की हो। अब फालतू के बड़े बड़े पेड़ों की लगाओगे, अब जहां पर क्या होती है, पानी की क्या कमी होती है, तो अपन बड़े बड़े पौधे लगाते ताकि इनकी लकड़ियों के लिए क्या होगा, हो जाए। जैसे सागवान हो गया, खूब लगाते लोग, तो सागवान तुरंत थोड़ा नहीं देगा उपज वो, 10 साल लग जाती है, 12 साल लग जाते हैं, 12 साल तक उस सागवान पे डिपेंड थोड़ा रहोगे, उनके बीच में क्या करोगे आप? खेती करेंगे, उसको बोलते हैं इंटरप्लांटिंग। फंदा फसल तो आप जानते हो क्या होता है? ट्रे फसल। जो क्या करे, मुख्य फसल को क्या करे बताओ? मुख्य फसल को कीट या रोगों से क्या करे? बचाए। क्या करे मुख्य फसल को? रोग या कीटों से। जैसे आपने सुना होगा गेंदा भी क्या होता है? फंदा फसल के रूप में उपयोग करते हैं। भिंडी भी किसके लिए करते हैं? फंदा फसल के लिए करते हैं। करते कि नहीं करते बताओ? तो मतलब कपास में जो लाल कीट होता है, कपास में कौन सा कीट होता है? वो लाल कीट से बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? भिंडी। क्या लगाया जाता है? डब्ल्यू या सुपरवाइजर, डब्ल्यू में शायद क्वेश्चन पूछा गया था, डब्ल्यू में या सुपरवाइजर, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा मेरे एग्रोनॉमी में कोई क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सी फंदा फसल? आंसर कौन सा आया था? भिंडी। कौन सा आया था? तो भिंडी भी क्या होती है? ट्रेप फसल। कौन सी होती है? और गेंदा भी क्या होता है? ट्रेप फसल होता है। ट्रेप, गेंदा भी बहुत बड़ा ट्रेप, ध्यान रखना, गेंदा की फसल होती है, बहुत ज्यादा फंदा फसल के रूप में उपयोग करते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा बताओ? आपातकालीन या कंटीजेंसी या इमरजेंसी क्रॉप। इसमें क्या होगा डियर? इसमें क्या होता है कि अगर मान लो मुख्य फसल किसी कारणवश क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। अगर मुख्य फसल किसी कारणवश क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, तो उसको नष्ट हो जाए तो क्या करेंगे? उसके स्थान पर क्या करें? दूसरी फसल लगाना। क्या कहलाता हो? जैसे मान लो आपने क्या लगाया? बाजरा। राजस्थान का उदाहरण देता हूं, कौन सा लगाया आपने? बाजरा लगा देते समय से, लेकिन अचानक क्या होता है? बारिश नहीं आती है। क्या होती है? बारिश। अब वो क्या हो जाता है? वो नष्ट हो जाता है बाजरा, लेकिन फिर एकदम से बारिश हो जाती है, लेकिन बाजरा क्या हो गया? खत्म हो गया। अब क्या करेंगे भाई? अपन खेत को ऐसे नहीं छोड़, क्या करते हैं? अपन मूंग वगैरह लगा देते हैं, मूंग मोठ उड़द तराई वगैरह लगा देते हैं ना, जो होती है ना दलहनी फसल लगा देते हैं, कोई भी तिलहनी भी लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है बताओ? तारा मेरा लगा देते हैं ना कई बार, तारा में लगाते हैं तो वो पानी की जरूरत ही नहीं होती है। आपने देखा होगा जमीन सूखी पड़ी होती है, तारा में लगता रहता है, तो उसमें मतलब ऐसे, तो ऐसी फसल लगाना कौन सा कहलाता है? कौन सा होती है? आपातकालीन। कौन सा होता है? आपातकालीन। मतलब क्या हो गया? प्रतिकूल मौसम में, प्रतिकूल वायुमंडलीय दशा में, या किसी कारणवश मुख्य फसल नष्ट होने पर उसके स्थान पर दूसरी फसल लगाना क्या कहलाता है? आपातकालीन। कौन सा होता है? आपातकालीन, ठीक है डियर। अब बताओ, एक बार दोबारा बताओ, सबसे पहले बताओ कौन सा होता है? सहचर फसल क्या हो गया? कि अंतर से फसल में एकल फसल के समान क्या हो? उपज प्राप्त, उसका बोलेंगे बताओ? सहचर से। समांतर क्या होती है? क्या होता है? समांतर फसलों में प्रतिस्पर्धा क्या हो? जीरो। जो अंतर सस्य फसल होती है उन अंतर सस्य फसलों के प्रतिस्पर्धा क्या होनी चाहिए? जीरो। नेक्स्ट कौन सा हो गया? सहायक फसल में क्या हो बताओ? मुख्य फसल की प्रथम कटाई में क्या करे? सहायता करे। नेक्स्ट कौन सा? एली मतलब क्या हो गया? बड़े, मतलब बड़े पौधों के बीच में क्या करना? खेती करना। नेक्स्ट कौन सा? फंदा क्या हो गया? मुख्य फसल को रोग तथा कीटों से बचाना। और आपातकालीन क्या होती है? आपातकालीन का मतलब क्या हो गया? मुख्य फसल किसी भी कारणवश क्या हो जाए? नष्ट हो जाए, उसकी जगह पर दूसरी फसल लगाने का हो आपातकालीन। कर लोगे आप इसको? ओके लिखो, ये तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखो इसको अब नोट डाल के लिख लो, नोट सभी नोट में आएगा ये। ऐसे कैसे लिख लो आप?
पढ़ाएंगे ना भी, रिले क्रॉपिंग, रील नहीं, रिले क्रॉपिंग सब। रिले क्या होती है सब पढ़ाएंगे, बॉर्डर क्रॉप क्या होती है। कल आपकी सब्सक्रिप्टिव क्या हो जाएगी, खत्म। फिर पढ़ाएंगे जेवी। अब देखो क्या करते हैं। हाँ है, एग्रो हो गया, सिल्वी मतलब पास वाला सही तो है, हैं? कहाँ लगा दी दोनों पेड़? क्या एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या हो गया, फसल प्लस क्या हो गया, पेड़ हो गया। एग्रो का मतलब क्या होगी, फसल। सिल्वी का मतलब क्या हो गया, पेड़। और पासरल का मतलब क्या हो गया, घास। यहाँ सिल्वी का मतलब क्या हो गया, पेड़। और पासरल का मतलब क्या हो गया, घास। यहाँ पर एग्रो का मतलब क्या हो गया, फोर्टी का मतलब क्या हो गया, फल वृक्ष, मतलब फल वृक्ष होंगे, ठीक है। और पासरल का मतलब क्या हो गया, घास। कौन सा हो गया, घास। कहाँ है? तो मैंने कहा बोला नहीं होता है, सिल्वी पेड़ तो लगाया मैंने, है बताया ना पेड़ मैंने। एग्रो फॉरेस्ट्री में पेड़ ही तो होता है ना। एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब क्या होता है, एग्रो का नाम क्या है, यहाँ पर फॉरेस्ट्री भी तो आ सकता था। फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। एग्रो क्यों जोड़ा उसमें, एग्रोनॉमी क्या लगाना, फसल। क्या लगाना हो, फसल लगाना, इसलिए क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री। मतलब फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। क्या हो गया, पेड़ पौधे। लेकिन अपन क्या पढ़ते हैं एग्रोनॉमी, इसलिए क्या पढ़ेंगे बताओ, एग्रो। तो एग्रो का मतलब क्या होना, फॉरेस्ट में क्या लगाना, फसल लगाना। बहुत प्रकार के उसमें, जैसे मान लो टोंगिया सिस्टम हो गया, कौन सा हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लो कई बार जंगली एरिया होता है, उस जंगली एरिया में क्या होता है, उसको डेवलपमेंट करने के लिए क्या करते हैं उसमें कि पौधे अपने क्या करते, नए नए पौधे लगाते, क्या लगाते, नए नए जंगलों में पौधे लगाते। उसकी जगह पर क्या करना, बताओ बीच में क्या करना, खेती करना, ताकि फॉरेस्ट भी डेवलपमेंट हो और क्या हो जाए बताओ, खेती भी करते रहे। उसको एग्रो फॉरेस्ट्री, ठीक है। अब ऐसा नहीं भाई यहाँ पर सिल्वी नहीं है, तो यहाँ पर क्या, तो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या होता है, पेड़ होता है, इसलिए कौन सा हो गया इसमें, एग्रो फॉरेस्ट्री। लिखो नेक्स्ट, सहचर फसल, लिखते रहो उसमें सहचर फसल। लिखो उसमें सहचर फसल, सहचर फसल लिखो। लिखो उसमें, लिखो अंतःसस्य फसल में, अंतःसस्य फसल में, अंतःसस्य फसल में उपज, अंतःसस्य फसल में उपज, अंतःसस्य फसल में उपज एकल फसल के समान हो, 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 उसे उसे सहचर फसल कहा जाता है, उसे सहचर फसल कहा जाता है, उसे सहचर फसल कहा जाता है। अब देखो वो आपको नहीं बता रहा हूं, बता दूंगा आपको लगता है तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, तो कौन सा होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन पूछ रहा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं, अपन लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं, लिखवा दूंगा, बाद में कर लूंगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट, जैसे उदाहरण लिख लो उसमें, जैसे मक्का प्लस उड़द, आलू प्लस गन्ना, कपास प्लस उड़द। जैसे मक्का प्लस उड़द, आलू प्लस गन्ना, कपास प्लस उड़द। कपास प्लस क्या हो गया, उड़द। कपास प्लस उड़द, कपास प्लस उड़द, कपास प्लस क्या हो गया, उड़द हो गया। लिख लिया, कपास प्लस उड़द, मक्का प्लस उड़द, आलू प्लस गन्ना, कपास प्लस क्या हो गया, उड़द। अब लिखो नेक्स्ट, समांतर फसल। लिखो समांतर फसल, समांतर फसल, समांतर फसल लिखो। लिखो अंतःसस्य फसलों के मध्य, समांतर फसल लिखो, समांतर लिखो, अंतःसस्य फसलों के मध्य, अंतःसस्य फसलों के मध्य जीरो प्रतिस्पर्धा,
जीरो प्रतिस्पर्धा हो, जीरो प्रतिस्पर्धा हो, जीरो प्रतिस्पर्धा हो, उसे उसे समांतर फसल कहते हैं, 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 उसे समांतर फसल कहते हैं। ठीक है डियर, जैसे चार उदाहरण लिख लो। लिया, देखो नेक्स्ट सहायक फसल, नेक्स्ट लिखो सहायक फसल, उसमें सहायक फसल लिखो, सहायक फसल, सहायक फसल लिखो, उसमें सहायक फसल लिखो, मुख्य फसल की प्रथम, लिखो मुख्य फसल की प्रथम कटाई में, मुख्य फसल की प्रथम कटाई में, मुख्य फसल की प्रथम कटाई में सहायता प्रदान करने वाली फसल, 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 सहायता प्रदान करने वाली फसल को सहायक फसल कहते हैं, को सहायक फसल कहते हैं, को सहायक फसल कहते हैं, को सहायक फसल कहते हैं। जैसे बरसिम की फसल में लिखो, जैसे बरसिम की फसल में, जैसे बरसिम की फसल में सरसों, बरसिम की फसल में सरसों, सरसों प्रथम कटाई में, सरसों प्रथम कटाई में, प्रथम कटाई में सहायता करती है, सहायता करती है, सहायता करती है, सहायता करते हैं। ठीक है, तो बरसिम क्या हो गया, चारे वाली तो होगी, कौन सा बरसिम, कौन सा हो गया बरसिम, हम बीज के लिए तो करेंगे नहीं, इसके लिए करेंगे देखो चारे वाले बरसिम। तो प्रथम जो कटाई में क्या होगा, कौन प्रदान करेगा उसको, सरसों क्या करेगी उसको करेगी, क्योंकि बरसिम चारे के लिए करते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बरसिम चारे वाली फसल क्या करना, ये क्या करती है, उसको सहायता प्रदान करती है। लिखना चाहो तो बरसिम चारे वाली लिख लो उधर, अगर आपको मन नहीं समझ में आया। बरसिम कौन सी है, चारे वाली है। लिखो नेक्स्ट, लिखो एली फसल, लिखो एली फसल, एली फसल या इंटर प्लांटिंग, इंटर कौन सा हो गया, प्लांटिंग, इंटर प्लांटिंग, एली फसल या इंटर प्लांटिंग। लिखो बड़े पौधों, लिखो बड़े पेड़ों, लिखो बड़े पेड़ या पौधों, बड़े पेड़ या पौधों के मध्य, बड़े पेड़ या पौधों के मध्य, बड़े पेड़ या पौधों के मध्य फसल लगाना, फसल लगाना, फसल लगाना एली फसल कहलाता है, एली फसल कहलाता है, एली फसल लगाता है, इस एली फसल कहलाता है। समझ में आ गया ना। लिखो नेक्स्ट, फंदा या ट्रे फसल, फंदा या ट्रे फसल, फंदा या ट्रे फसल, फंदा या ट्रे फसल, फंदा या ट्रे फसल। लिखो इसमें
लिखो मुख्य फसल को कीट या रोगों से बचाने के लिए, कीट या रोगों से बचाने के लिए, कीट या रोगों से बचाने के लिए, कीट या रोगों से बचाने के लिए लगाई जाने वाली फसल, लगाई जाने वाली फसल को, लगाई जाने वाली फसल को फंदा फसल कहते हैं, फंदा फसल कहते हैं, फंदा फसल कहते हैं, फंदा फसल कहते हैं। जैसे जैसे भिंडी, जैसे भिंडी कोमा गेंदा, जानते हो गेंदा कौन सा? भिंडी कोमा गेंदा, भिंडी कोमा कौन सा? लिखो इसके नीचे, लिखो इसी के नीचे, इसमें लिखा रहे हैं ना फंदा फसल। लिखो कपास में लाल कीट, कपास में लाल कीट से बचने के लिए, लाल कीट से बचने के लिए भिंडी की फसल लगाई जाती है, लाल कीट से बचने के लिए भिंडी की फसल लगाई जाती है, भिंडी की फसल लगाई जाती है, भिंडी की फसल लगाई जाती है, भिंडी की फसल लगाई जाती है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट, लिखो आपातकालीन या इमरजेंसी या कंटीजेंसी या कैच फसल। आपातकालीन या इमरजेंसी या कंटीजेंसी या कैच फसल, आपातकालीन या इमरजेंसी या कंटीजेंसी या कैच फसल, आपातकालीन या इमरजेंसी या कंटीजेंसी या कैच फसल, कैच फसल, आपातकालीन या इमरजेंसी या कंटीजेंसी या कैच फसल। अब इसको कैच ही बोलते हैं। लिखो मुख्य फसल, मुख्य फसल किसी कारण से, मुख्य फसल किसी कारण से या प्रतिकूल मौसम के कारण, या प्रतिकूल मौसम के कारण, प्रतिकूल मौसम के कारण नष्ट हो जाए, प्रतिकूल मौसम के कारण नष्ट हो जाए तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर, तो उसके स्थान पर कम समय में पकने वाली फसल लगाना, कम समय में, उसके स्थान पर कम समय में पकने वाली फसल लगाना, उसके स्थान पर कम समय में पकने वाली फसल लगाना, कम समय में पकने वाली फसल लगाना, लगाना आपातकालीन फसल कहलाता है, आपातकालीन फसल कहलाता है, आपातकालीन फसल कहलाता है, आपातकालीन फसल कहलाता है। ठीक है, आपातकालीन, जैसे उदाहरण सबसे बेस्ट कौन सा बताओ? तारामीरा। कौन सा होता है? याद रखना, कैच फ्रॉग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? तारामीरा, सबसे बेस्ट। अगर क्वेश्चन आएगा ना इसमें से कौन सी आपातकालीन फसल कौन सी बताओ? तारामीरा। तारामीरा सबसे बेस्ट होती है और आपने खुद में राजस्थान देखा होगा, तारामीरा खूब उगता है। ठीक है डियर, कल और पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, और अभी तो बाकी 2 4 5 7 और डेफिनेशन बाकी है, और कल अपन एक सूखा में पढ़ाएंगे भाई, जियोग्राफी क्या होती है, सूखा थोड़ा सा पढ़ा देंगे ना।